जय सिया राम। तो अगर मेहंदीपुर बालाजी जाने की तैयारी चल रही है तो एक चीज है जिसके बिना ये यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती, और वो है औसारा। आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस बहुत जरूरी रस्म को घर पर तैयार कैसे करते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी आपकी यात्रा को सफल बनाने में बहुत मदद करेगी। और देखिए, सबसे पहली और सबसे पक्की बात जो इस यात्रा के बारे में कही जाती है वो यही है। इसे आप एक तरह से पत्थर की लकीर समझिए। मतलब ये कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य है। ओसारा बनाना ही आपकी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ओसारा बनाया क्यों जाता है? क्या है इसका मकसद? तो देखिए, असल में ये आपके संकट को दूर करने की प्रक्रिया का, कह सकते हैं, पहला चरण है। संकट मतलब जीवन की कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, चाहे वो व्यक्तिगत हो, काम धंधे से जुड़ा हो या सेहत को लेकर हो। आपकी अर्जी, आपकी प्रार्थना यहीं से, आपके अपने घर से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ओसारा क्या है और क्यों जरूरी है, फिर इसे बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसके बाद इसे बनाने की पूरी विधि देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में यात्रा और उससे जुड़ी जरूरी सावधानियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड के साथ। अब अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझना हो तो ओसारा आपकी मेहंदीपुर यात्रा का टिकट है। जी हाँ, ये वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मंदिर पहुंचने से बहुत पहले आपके अपने घर से ही शुरू हो जाती है। असल में होता क्या है? ये ओसारा बाबा बालाजी के लिए आपकी एक औपचारिक दरखास्त है, एक अर्जी है जो आप घर से ही लगा रहे हैं। ये इस पूरी तीर्थ यात्रा की नींव है, इसका सबसे बुनियादी हिस्सा है। घर से भेजी गई यही दरखास्त, यही आपकी पूरी यात्रा का आधार बनती है। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी खास चीजें हैं जो हमें ओसारा बनाने के लिए इकट्ठा करनी है। अब देखिए, ओसारा बनाने में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है नारियल। और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ध्यान देना है। हमें चाहिए बजने वाला नारियल, जिसे जटाधारी नारियल भी कहते हैं। मतलब वो सूखा नारियल जिसमें पानी नहीं होता, जो हिलाने पर बजता है। याद रखिए, पानी वाला नारियल शुभ कामों में प्रसाद के लिए इस्तेमाल होता है, पर संकट उतारने की रस्मों के लिए नहीं। तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नारियल तो हो गया। अब उसके साथ साथ हमें और क्या क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक लाल कपड़ा, फिर 21 दाने काली मिर्च के और 7 लौंग, थोड़ी सी राई यानी सरसों के दाने, एक 10 रुपए का सिक्का या नोट, और हाँ, ये जरूरी है घर के चारों कोनों से थोड़े थोड़े पीले चावल और थोड़ी थोड़ी मिट्टी, और आखिर में इन सब को बांधने के लिए कलावा या मौली। तो अब जब सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो चलिए अब सबसे मुख्य हिस्से पर चलते हैं, यानी ओसारा बनाने की प्रक्रिया पर। इसे हम एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, लाल कपड़े को बिछा लीजिए। अब जो चावल, मिट्टी, काली मिर्च, लौंग, राई और 10 रुपए का सिक्का था, उन सबको मिला लीजिए। इस मिश्रण को कपड़े के एक कोने पर रखकर उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर बांध दीजिए। हो गया। अब जो नारियल है उसे कपड़े के बीच वाले हिस्से में रखिए। फिर कपड़े से नारियल को अच्छी तरह से चारों तरफ से लपेट दीजिए, और आखिर में या तो कपड़े में ही गांठ लगा दीजिए या फिर कलावे से इसे मजबूती से बांध दीजिए। बस, आपका ओसारा तैयार है। अब जब ओसारा बनकर तैयार हो गया है तो सबसे जरूरी काम बाकी है, और वो है प्रार्थना। हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर या मेरे काम धंधे पर जो भी संकट है, जो भी रोग दोष या परेशानी है, वो सब इस ओसारे में समा जाए और आपके श्री चरणों में मेहंदीपुर धाम पहुंच जाए। प्रार्थना के बाद एक और बहुत जरूरी रस्म है। इस तैयार ओसारे को घर के हर सदस्य के सिर के ऊपर से वारना है, मतलब घुमाना है। ध्यान रहे, इसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही घुमाना है। और कितनी बार? या तो 7 बार या फिर 21 बार। कम से कम 7 बार तो करना ही करना है। हाँ, अब एक सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई अगर कोई घर पर है ही नहीं, कोई सदस्य बाहर है, तो उसका क्या करें? तो घबराइए मत, इसका भी एक तरीका है। आपको बस इतना करना है कि जो सदस्य घर पर नहीं है उसके नाम से एक 10 रुपए का सिक्का हाथ में लेना है।
और फिर जैसे सबके ऊपर से ओसारा वारा था, वैसे ही उस सिक्के के ऊपर से वार देना है। बाद में ये सिक्का मंदिर पहुंचकर आप अपने गुरु या जो भी मार्गदर्शक हो उन्हें दे सकते हैं। चलिए, तो ओसारा अब तैयार है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी खंड पर कि अब आगे क्या करना है। यात्रा के दौरान किन नियमों और सावधानियों का ध्यान रखना है। देखिए, यात्रा के लिए कुछ नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, इस ओसारे को अब सीधे मेहंदीपुर मंदिर ही ले जाना है। इसे रास्ते में कहीं रखना नहीं है, कहीं छोड़ना नहीं है। ऐसा करने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है, इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरा, यात्रा के दौरान लहसुन और प्याज का परहेज करना है। तीसरा, अपनी यात्रा के बारे में लोगों को बताने में संकोच न करें। ऐसा कहते हैं कि इससे पुण्य मिलता है। और अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और कोई सीट खाली है तो किसी जरूरतमंद को साथ ले जाएं। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करें। जैसा कि कहा गया है, तुम्हारी शरण तुम रक्षक, काहू को डरना। जब रक्षक खुद बाबा हैं तो फिर डर किस बात का। इन सभी नियमों का पूरे मन से पालन करें और अपनी यात्रा को सफल बनाएं। जय सिया राम।